दोस्तों, एक समय था जब युद्ध प्राचीन कला, खुफिया तंत्रों और रणनीतियों के दम पर लड़े जाते थे। मगर समय की छलांग के साथ अब तो और बदल चुका है। जमाना कुछ ऐसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है जो पलक झपकते ही दुश्मन का सीना छल्ली कर दे। ऐसे में जब बात बेस्ट की होती है तो सबसे पहले जुबान पर नाम आता है AWM राइफल का, जिसे दुनिया मौत का औजार भी कहती है। एक ऐसी राइफल जिसके चर्चे आपने फ्री फायर और पबजी जैसे गेम में सुने होंगे, मगर हकीकत में ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह गन कैसे काम करती है और जानेंगे उन देशों के बारे में जिसके दम पर दुश्मन अपने देश को आंख दिखाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। AWM यानी कि आर्टिकल वारफेयर मैग्नम वो गन है जो कि इंग्लैंड की जानी मानी कंपनी एक्यूरेसी इंटरनेशनल के द्वारा बनाई गई है। यह एक शक्तिशाली ब्रिटिश राइफल है जिसे मैग्नम टाइप की कारतूस के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जो कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोली को फायर कर सकती है। वैसे तो दुनिया भर में इससे भी बेहतरीन राइफल्स की भरमार है, मगर दोस्तों इसे इतना आत्मघाती बनाने का कारण है इसका यूनिक GIC एडवांस फीचर, जिसकी बदौलत AWM -40 डिग्री सेल्सियस जैसी बर्फीली इलाकों में भी दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। अपने सटीक निशाने और घातक वार के चलते ये राइफल आज विश्व के बड़े देशों के बॉर्डर की सीमाओं की सुरक्षा में लगी हुई है। यहाँ तक कि यह कई बड़ी युद्धों की भी गवाह रही है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि यह मौत का सामान कैसे काम करता है। 4 फीट 2 इंच लंबे इस आत्मघाती हथियार का वजन 7 किलोग्राम के बराबर होता है। इसको पहले कम घातक तरीके से बनाया जाता था, परंतु अब इसे बहुत ही घातक तरीके से बनाया जाता है। बाकी राइफल की तरह AWM को चलाना भी वैसा ही है, जिसमें मैगजीन को लगाकर बोल्ट हैंडल को ऊपर उठाकर पीछे खींचना रहता है और फिर वापस बोल्ट हैंडल को गिराकर फायर करना होता है। लिहाजा गोली अपने निशान तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। हालांकि दोस्तों यह तो रहा इसे चलाने का 19 स्टेट में, मगर इसके पूरे मैकेनिज्म पर गौर करेंगे तो यह वाकई में अचंभव डालने वाला है। जिसकी कहानी शुरू होती है इसके मैगजीन से, जिसमें सबसे पहला काम मैगजीन डालने का होता है। आपको बता दें कि यहाँ यह मैगजीन डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन होती है, जिसे एक बार में केवल 7 से 10 राउंड रिलोड किया जा सकता है। और यह कुछ इस अंदाज में डिजाइन की जाती है कि कारतूस लोड होते वक्त आगे की ही तरफ निकले। इसके बाद इसे लोड करके गन के अंदर डाला जाता है और गन के ऊपरी सिरे पर लगे बोल्ट हैंडल को पीछे की तरफ खींचा जाता है, ताकि स्पेस पाते ही मैगजीन में लगी हुई स्प्रिंग कारतूस को ऊपर की तरफ चेंबर में छोड़ दे और गन रिलोड हो सके। आगे का सारा काम बोल्ट पर टिका होता है, जिसके अंदर का स्प्रिंग लोडेड एडेंजर और स्प्रिंग लोडेड एक्सट्रैक्टर कारतूस को चेंबर में लॉक कर देता है, ताकि फायरिंग के दौरान कारतूस गलती से भी मिस ना हो जाए। आपको बता दें कि इस लॉक की पकड़ बेहद ही मजबूत होती है। अब राइफल को चलाने यानी कि फायर करने के लिए कारतूस के पीछे बने प्राइमर पर एक चोट करने की जरूरत पड़ती है, जिसे अंजाम दिया जाता है फायरिंग पिन की मदद से। ये फायरिंग पिन कुछ नहीं बल्कि बोल्ट के अंदर मेन स्प्रिंग के दबाव से बनी पतली रोड है, जिसका ठीक पिछला छोर एक कोकिंग पीस में फिक्स रहता है। दरअसल जब स्टार्टिंग में बोल्ट हैंडल को ऊपर उठाया जाता है तभी उसके पीछे बना कॉकिंग पीस पीछे हो जाता है और फायरिंग पिन भी इसी कॉकिंग पीस के कारण ऑटोमेटिक पीछे खिसक जाता है, जिसे बोल्ट की मेन स्प्रिंग स्ट्राइकर कॉलर और श्राउड के बीच में फंसकर कंप्रेस हो जाती है। जब कारतूस को लोड करने के लिए बोल्ट को ठीक पीछे खींचकर आगे की तरफ लाया जाता है
और कॉकिंग पीस न चाहकर भी सियर में अटक जाता है। अब यह गन तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां बस ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सियर हटाने की, क्योंकि जैसे ही हम सियर हटाएंगे फायरिंग पिन मेन स्प्रिंग के प्रेशर में आकर सीधे कारतूस प्राइमर को जाकर चोट देगी, जिससे कारतूस का सारा बारूद जलकर हवा की रफ्तार में बुलेट को बाहर फेंक देता है। तो इस तरह काम करती है AWM राइफल। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कौन सी फेवरेट गन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।